Hi everyone, welcome to our channel. So this video is on strategic management BBA second year. We will revise the unit first of strategic management. I have made some important questions from unit first, that is like the meaning, process, advantages and limitation of strategic management. Question 2 is about the difference between mission and vision statement, and the question 3rd is about objectives and goals. So I will show you the notes. You can either write them or you can read them, and I will explain it to you. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? ये एक सेट ऑफ रूल्स है जिसमें कि अपन कुछ डिसीजंस लेते हैं और कुछ एक्शंस करते हैं. अब वो किससे रिलेटेड होते हैं? स्ट्रेटजीज से रिलेटेड, कि अपन को स्ट्रेटजीज में फॉर्मुलेट करनी होती है और इम्प्लीमेंट करनी होती है ताकि अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अपन अचीव कर सकें. So, strategic management is a set of rules aimed at taking decisions for sustaining and growth of an organization in a given environment. उसके बाद आता है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. अब इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रिवेसिव, कि ये हर जगह प्रेजेंट है. ठीक है, इट इज़ अ प्रिवेसिव इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस. एंड्स एंड मीन्स का मतलब है यहाँ पे रिसोर्सेज से, कि अपन जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनसे कैसे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर सकते हैं. डिस्टिंक्टिव मैनेजमेंट प्रोसेस, कि ये एक डिफरेंट प्रोसेस है जिसके अंदर कि अपन को मार्केट की कंडीशंस और कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है उनको ध्यान में रख के स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है. डायनेमिक इन्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा डायनेमिक और चेंजिंग इन्वायरमेंट होता है इसका, जो फ्लक्चुएट करता रहता है, तो अपन को स्ट्रेटजीज भी उसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करनी पड़ती है. एंड स्पेसिफिक सिचुएशन, कि ये हमेशा अपन अनफेवरेबल सिचुएशन में कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं और ऑब्जेक्टिव्स का ध्यान रखते हुए. फिर ये टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन है, कि स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट पे वर्क करने का जो मेन वर्क होता है वो टॉप मैनेजमेंट का होता है. कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, ये एक मतलब कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, ऐसे नहीं कि इसमें एक ही स्टेप है, बहुत सारे स्टेप्स इसमें अपन को फॉलो करने होते हैं. नेचर, इसका नेचर मल्टी फंक्शनल है. लॉन्ग टर्म मिशन, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर अकम्प्लिशिंग लॉन्ग टर्म मिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ये अपन को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म मिशन को कंप्लीट करने के लिए. स्ट्रेटेजिक इश्यूज़, इट इज़ कंसर्न्ड विद इश्यूज़ विच हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स. ये कुछ ऐसे इश्यूज़ से कंसर्न्ड है जिनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है. फिर इसके मेरिट्स क्या क्या है? कि क्लैरिटी एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड डायरेक्शन जो होता है अपना वो क्लियर होता है. डिसिप्लिन प्रोवाइड करवाता है ये. मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस में मदद करता है. हार्मनी और कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है. डिसीजंस की क्वालिटी को इंक्रीज करता है. अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाता है और इससे इनोवेशन भी होता है ऑर्गेनाइजेशन में. उसके बाद है लिमिटेशंस. इसकी प्रेडिक्शंस कई बार जो भी अपन फोरकास्टिंग करते हैं वो अनसर्टेन होती है. फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती इसके अंदर, क्योंकि चेंजिंग डायनेमिक इन्वायरमेंट है. और ये सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही इसमें कंट्रीब्यूट करती है, तो लोअर मैनेजमेंट को बहुत कम चांस मिलता है. कम्युनिकेशन बहुत पुअर होती है इसके अंदर. फेलियर टू इम्प्लीमेंट द प्लान्स फॉर्मुलेट तो बहुत इजीली हो जाते हैं, बट उन्हें इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी टफ होता है. फेलियर टू कोऑर्डिनेशन करने में बहुत दिक्कत होती है, और कस्टमर को समझने में भी फेलियर रहता है. अब प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपको पहले 2 डायग्राम दिखाऊंगी मैं, आप कोई भी एक बना सकते हो उनमें से. ये है फर्स्ट डायग्राम. इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले अपन सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, फिर स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करेंगे, फिर स्ट्रेटजी का इम्प्लीमेंटेशन होगा, और लास्ट स्टेप है इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल. ठीक है, अब सिचुएशन एनालिसिस में भी आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं कि एक्सटर्नल या इंटरनल एनालिसिस हो सकता है. फिर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट हो सकती है स्ट्रेटेजिक इंटेंट से, और इम्प्लीमेंटेशन में आपके पॉइंट आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इशू और मैनेजमेंट इशूज़. फिर उसको भी फंक्शनल इश्यूज़ में सब डिवाइड किया हुआ है. और इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल में वापस एक्सटर्नल और इंटरनल एनालिसिस. नहीं, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल का कोई सब पॉइंट नहीं है. उसके बाद आपको स्ट्रेटेजिक इंटेंट को सब डिवाइड किया हुआ है कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल में, और फिर इसकी एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी दी हुई है. और इन सब लेवल पे फीडबैक होता है. फीडबैक कम्स इन ऑल स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. फिर ये है सेकंड डायग्राम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस का. इसमें अपन को पहले स्ट्रेटेजिक इंटेंट दे दिया,
उसके अंदर अपने पास विज़न, मिशन और ऑब्जेक्टिव 3 पॉइंट्स है कि अपन विज़न, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करते हैं या बताते हैं कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के क्या विज़न है, क्या मिशन है और क्या ऑब्जेक्टिव्स है। उसके बाद अपन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन इन्वायरमेंटल अप्रेजल और ऑर्गेनाइजेशन अप्रेजल ये दोनों सब डिवाइड किए हुए हैं। फिर स्वॉट एनालिसिस होता है, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, ये सब अपन देखते हैं कंपनी के। इसके अंदर अपन कुछ स्ट्रेटजीज बनाते हैं जो है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी, स्ट्रेटेजिक चॉइस और फिर एक बनता है स्ट्रेटेजिक प्लान। इसके बाद स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं प्रोजेक्ट, प्रोसेस, रिसोर्स एलोकेशन एंड स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल एंड फंक्शनल एंड ऑपरेशनल। लास्ट में होता है स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन एंड कंट्रोल, और इन सब स्टेप्स में फीडबैक आएगा। अब इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं कि होता क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस, इसमें स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहले प्रोसेस होती क्या है, इट मीन्स defining the organization strategy. It is a process by which manager make a choice of a set of strategy for the organization that will enable it to achieve better performance. ये एक वो प्रोसेस है जिसमें मैनेजर्स चॉइस बनाएंगे कुछ सेट ऑफ स्ट्रेटजीज में से कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस बहुत बेटर कर देगी या बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी। तो इसमें अपने पास फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रेटेजिक इंटेंट। इस स्टेप के अंदर क्या होता है कि अपन विज़न, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, स्टेब्लिश करते हैं। स्ट्रेटेजिक विज़न क्या बताता है कि कंपनी अभी कहाँ पे है, व्हाट बिजनेस द कंपनी इज़ प्रेजेंटली इन, कौन से बिजनेस में है, और ये 3 चीज़ें बताती है अपन को, हु वी आर, व्हाट वी डू एंड वेयर वी आर नाउ। मिशन अपन को बताती है कि एक ये स्टेट करती है कि जो इमेज जो कंपनी विश करती है और प्रोवाइड करती है गाइडलाइंस डिसीजन मेकर्स को कंटिन्यूस बेसिस पे। मतलब मिशन अपन को गाइडलाइंस प्रोवाइड्स करता है डिसीजन लेने के लिए, और ऑब्जेक्टिव क्या करता है, विज़न को कन्वर्ट करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टारगेट्स में कि अपन को क्या टारगेट अचीव करना है। दे रिप्रेजेंट अ मैनेजरियल कमिटमेंट टू अचीव स्पेसिफिक आउटकम्स एंड रिजल्ट्स, कि अपन को स्पेसिफिक क्या आउटकम चाहिए, ये कमिटमेंट। फिर आता है इन्वायरमेंटल एनालिसिस। इसके अंदर क्या होता है, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स ऑपरेटिंग इन द इन्वायरमेंट। अपने आसपास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या क्या थ्रेट्स अवेलेबल है अपने इन्वायरमेंट में, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं अपन इस स्टेप पे। और अपनी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है ऑर्गेनाइजेशन की, इस पे अपन एनालाइज करते हैं। सिंस एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सोशल सिस्टम, इट ऑपरेट्स विद इन द इन्वायरमेंट विच कंसिस्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स। अब क्योंकि ये मतलब इन्वायरमेंट के अंदर ही ऑपरेट करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल और लीगल। तो इस इंटरेक्शन प्रोसेस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को खुद के इन्वायरमेंट से रिलेट करना होता है। तो ये एनालिसिस के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल का एनालिसिस भी आएगा जो कि स्ट्रेंथ और वीकनेस बताता है एक ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद है चॉइस ऑफ अ स्ट्रेटेजी, की कौन सी स्ट्रेटेजी के अपन ने मतलब बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बना ली, अब उसमें से अपन को चूज़ करनी है कि कौन सी अपन अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्कआउट करेंगे किस पे। इट इज़ रिलेटेड विथ स्ट्रेटेजिक डिसीजन सिंस द पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी अटेम्प्ट्स to affect the organizational operation in some predetermined manner. The choice process systematically considers how each alternative affects the various critical factors of the organization. ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में से रिलेटेड होती है, और इसके अंदर क्या होता है कि ना जो भी अपनी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक अपन अटैम्प्ट करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन में, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ में अफेक्ट करेगी, जो कि प्री डिटरमाइंड पहले से पता होता है अपन को। द चॉइस प्रोसेस, अब जो भी अपन चूज़ करेंगे तो वो उसमें अपने पास हर एक टाइम एक अल्टरनेटिव चॉइस होगी जो कि बहुत सारे फैक्टर्स को देख के अपन चूज़ करेंगे कि कौन सी स्ट्रेटेजी अपन को कब इम्प्लाई करनी है। फिर इम्प्लीमेंटेशन, हेयर द स्ट्रेटेजिक प्लान इज़ पुट इनटू एक्शन। अब अपन ने चूज़ कर ली एक स्ट्रेटेजी, पहले से स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट किया था, फिर चूज़ किया, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो अब अपन उसको एक्शन में लेके आएंगे थ्रू प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन,
प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन, रिसोर्स एलोकेशन कि कितने अपन को उसमें रिसोर्स चाहिए, वो रिसोर्सेज देखेंगे अपन की अवेलेबल है या नहीं है, स्ट्रक्चरल इम्प्लीमेंटेशन, बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन, क्या क्या उसमें अपन को टास्क करने हैं, क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या स्टेप्स अपन को करने हैं, सब डिटरमाइन होगा इसमें। वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इफेक्टिव लीडरशिप, allocation of resources are designed for effective implementation of strategy in this step। इसमें अपन कुछ लीडर्स चूज़ करेंगे, कुछ को लीडर्स को उनका वर्क बताएंगे, उनके अंडर कुछ वर्कर्स होंगे जो सारा काम करेंगे। ठीक है, तो ये मतलब सारा इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद वर्क हो गया, अब उसको इवेल्युएट करना और कंट्रोलिंग लास्ट स्टेप जो होता है। It is reviewed and results of strategic implementations are monitored. In fact, it is an ongoing process in which implementation of strategy is monitored continuously and necessarily action is taken whenever required. अब ये कंटिन्यूसली वर्कआउट करता रहता है, हर टाइम में अपन इवेलुएट, जैसे ये काम हुआ उसको अपन चेक करेंगे कि वो सही से हुआ है क्या। Necessary action may be required at each step of the strategic management process due to dynamic environment. क्योंकि ये चेंजिंग इन्वायरमेंट में वर्क करता है तो कभी भी अपन को किसी भी स्टेप पे कोई भी नेसेसरी एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब अपन पढ़ेंगे विज़न और मिशन के बारे में। ठीक है, विज़न और मिशन का रेफरेंस देखते हैं। सबसे पहले बेसिस के अकॉर्डिंग देखेंगे अपन। ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट, अ मिशन स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट हाउ वी विल गेट टू वेयर यू वांट टू बी। जहाँ पे अपन को जाना है अपन वहाँ पे कैसे जाएंगे। द बेसिस ऑफ अबाउट इन विजन स्टेटमेंट अपन को बताता है कि अपन को कहाँ पे जाना है, वेयर यू वांट टू बी, और कैसे जाएंगे वो अपन को बताता है मिशन स्टेटमेंट। देन ऑन द बेसिस ऑफ आंसर, मिशन स्टेटमेंट आंसर करता है व्हाट डू वी डू एंड व्हाट मेक्स अस डिफरेंट, अपन को क्या अलग बना गए और अपन क्या कर गए। जबकि विजन स्टेटमेंट अपन को इस क्वेश्चन का आंसर करता है कि वेयर डू वी एम टू बी। टाइम, मिशन स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट लीडिंग टू इट्स फ्यूचर। मिशन स्टेटमेंट में अपन प्रेजेंट की बात करते हैं और विजन स्टेटमेंट में अपन फ्यूचर की बात करते हैं। फंक्शन, इट लिस्ट द ब्रॉड गोल्स फॉर विच द ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड। इट्स प्राइम फंक्शन इज इंटरनल टू डिफाइन द की मेजर। इसका फंक्शन इंटरनल होता है और ये मतलब ब्रॉड गोल्स को कि जिस पे ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए फॉर्म्ड हुई है उसकी बात करती है। जबकि विजन स्टेटमेंट का फंक्शन क्या होता है कि वेयर यू सी योरसेल्फ सम ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से अपन 5 साल बाद या जब भी फ्यूचर की बात करता है ये, मतलब अपन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बाद में कहाँ पे देखते हैं। इट इंस्पायर्स यू टू गिव योर बेस्ट, इट शेप्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाई यू आर वर्किंग हेयर। ये अपन को ये बताता है कि यहाँ पे अपन क्यों काम कर रहे हैं और अपनी बेस्ट करने के लिए अपन को इंस्पायर करता है। चेंज, मिशन स्टेटमेंट चेंज हो सकता है लेकिन फिर भी ये अपन को अपनी कोर वैल्यूज़ तक ले आएगा। और विजन स्टेटमेंट लिस्ट वेयर यू सी योरसेल्फ सम ईयर्स फ्रॉम नाउ, सेम। डेवलपिंग अ स्टेटमेंट फॉर whom एंड वाई कम्स अंडर मिशन स्टेटमेंट, और हाउ डू वी वांट टू डू इट ये आता है विजन स्टेटमेंट में। मिशन स्टेटमेंट का नेचर प्रेजेंट है और विजन का फ्यूचरिस्टिक है। अब अपन मिशन स्टेटमेंट के बारे में अगर और देखें तो मिशन स्टेटमेंट होता क्या है। मिशन स्टेटमेंट इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है। इट एसेंशियली आइडेंटिफाई एंड प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर वाई योर कंपनी एग्जिस्ट एंड ऑपरेट। अपनी कंपनी एग्जिस्ट क्यों कर रही है, ठीक है। A for-profit company might state, we will generate the highest possible profit to distribute to our shareholders। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर किसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है तो ये देखेगी कि हम हमारे शेयर होल्डर को मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे दे सकते हैं। उसके बाद यही अगर अपन विज़न के बारे में पढ़ते हैं तो विज़न क्या है। इट इज़ अ मेंटल इमेज ऑफ अ पॉसिबल एंड डिजायरेबल फ्यूचर स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। Kotler, according to Kotler, a description of something in the future is called vision। फिर आते हैं अपना लास्ट और थर्ड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और गोल्स का डिफरेंस। इसमें अपन को ये भी क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव और गोल होते क्या है। गोल, ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन, द डायरेक्शन एंड ओवरऑल डेस्टिनेशन ऑफ योर कंपनी डेट हेल्प्स यू रियलाइज योर विजन। जो जिस डायरेक्शन में जो भी कंपनी का अपना डायरेक्शन या डेस्टिनेशन है फाइनल, कि जहाँ पे अपन को जाना है,
वो अपना होता है गोल, जो कि आपको विज़न भी हेल्प करेगा बताने में। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द एग्जैक्ट एक्शंस एंड स्टेप्स योर कंपनी मस्ट टेक टू रीच इट्स गोल। गोल तक पहुंचने के लिए जो भी आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे वो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। गोल ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिसिटी, जनरल इंटेंशन या फिर डायरेक्शन होते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। प्लान के बेसिस पे क्या है कि गोल ब्रॉड इन स्कोप, उसका स्कोप ब्रॉड है और ऑब्जेक्टिव का स्कोप नैरो है, यानी कि गोल्स का पार्ट है ऑब्जेक्टिव। साइज लार्ज इन साइज, गोल लार्ज होते हैं साइज में और ऑब्जेक्टिव स्मॉल होता है। एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं अपन गोल्स का कि अपन को अपना इंटरनेशनल कस्टमर बेस इंक्रीज़ करना है, और अगर अपन बोले कि कोई अपना ऑब्जेक्टिव है तो वो क्या हो सकता है? एक्वायर 20% मोर कस्टमर्स फ्रॉम द UK। अब ये क्या है? एकदम स्पेसिफिक है कि हाँ अपन को 20% ही चाहिए। एक्शंस अ जनरल आउटकम, एंड उसके अंदर स्पेसिफिकेशंस होते हैं, स्पेसिफाइड होगा वो। मेजरमेंट मे नॉट बी मेजरेबल, हो सकता है कि आपके गोल्स मेज़र ना हो सकें बट ऑब्जेक्टिव्स हमेशा मेज़र हो जाते हैं। टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म होगा गोल का, और ऑब्जेक्टिव का शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।